हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लासेस जो है प्रेसिडेंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों बीपीएससी एग्ज़ाम में या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय गणतंत्र का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा जो है इनमें से कौन जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि इन सभी में से जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारतीय गणतंत्र में जो है भारतीय गणतंत्र के जो है प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि भारत के एग्जीक्यूटिव हेड जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो उस अनुच्छेद का नाम बताइए जिसके अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 53, यानी कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ही जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसके पास जो है निहित होती है। तो ये राष्ट्रपति के पास जो है निहित होती है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है दोस्तों वो जो है राष्ट्रपति में ही जो है वो निहित रहती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं उसे हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। तो यह उक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो है लागू होती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है।
भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है वो पूछ रहा है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन से हैं? दो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली और पुडुचेरी हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो जो है दिल्ली और पुडुचेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे ही जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। अब है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं कैसे चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो कैसे चुने जाते हैं पूछ रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है आयु 35 वर्ष का हो, ऑप्शन बी है पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन सी है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी है देश का नागरिक हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। यानी कि पढ़ा लिखा हो ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है दोस्तों ये कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए जो है पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी बार पुनः चुनाव के लिए जो है पात्र होता है? तो इसका आंसर है कितनी भी बार। इसका आंसर होगा कितनी भी बार। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अनलिमिटेड टाइम्स जो है चुनाव के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछे हुए है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 57। और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह अनलिमिटेड टाइम्स जो हैं चुनाव के लिए पात्र हैं, यानी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को जो है कहाँ सौंपा जा सकता है? तो इस विवाद को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है सौंपा जा सकता है। अब है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं
कब से कब तक, किस दिन से, तो अपने पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपने पद ग्रहण के दिन से जो हैं राष्ट्रपति के पद पर 5 वर्षों तक रहते हैं। अब है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से कैसे हटाया जाता है वो पूछ रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके कार्य अवधि के समाप्ति से पूर्व भी जो है उनके पद से महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का आरोप जो है संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो क्लियर हो ही गया कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाने का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों में है। दोनों सदनों के पास जो है संसद के दोनों सदनों के पास जो है ये अधिकार है कि वो भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो ये प्रक्रिया जो है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए कितने महीनों में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है कितने महीनों के अंदर जो है भर लेना चाहिए। तो 6 माह के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। तो 6 माह है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है कौन संभालेगा? यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद जो है अगर रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार जो है भारत के उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद जो अगर भारत की राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार जो है भारत के उपराष्ट्रपति संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ध्यान देना है दोस्तों इस क्वेश्चन पे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्नलिखित में से कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं वो पूछ रहा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका भी आंसर जो है मंत्रिपरिषद ही होगा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है आहूत की जाती है और ये जो है अनुच्छेद 108 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? भारतीय संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति आहूत कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक स्टेटमेंट है वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो जो है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो सही है वो स्टेटमेंट देख लीजिए, वह संसद का एक संघटक भाग है, ये सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, ये भी सही है फ्रेंड्स। फिर है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद जो है वो अधिनियम बन जाता है? तो अब तो इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति जो है उस पे अपनी सहमति दे देते हैं तो एक विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो एक विधेयक जो है दोस्तों वो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति की प्रयोग किए थे वह कौन था? भारत के राष्ट्रपति जो हैं, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किए वह क्या था? तो वो हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। याद रखना है दोस्तों, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में जो है भारत के राष्ट्रपति ने इसमें वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे, यानी कि वीटो पावर का प्रयोग किए थे। अब है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर जो है अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर जो है अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको जो है उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जो है वो पावर है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है पारित कर दिया गया है तो भी जो है उसे वो रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर जो है राष्ट्रपति के लिए जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस विषय पर जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। निम्नलिखित में से किस विषय पर जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयकों पर जो है स्वीकृति लेना। अब है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है संसद का सत्र आहूत करना, ऑप्शन बी है संसद का सत्रावसान करना, ऑप्शन सी है संसद की बैठक स्थगित करना, ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। यानी संविधान के अनुसार जो है दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है वो अध्यादेश जारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदत्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदत्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक उसे जो है रखा जाना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है भारत के महान्यायवादी का, ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन सी है एक राज्यपाल का, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों, याद रखना है भारत के महान्यायवादी का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का और एक राज्यपाल का। इन तीनों का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है पूछ रहा, बताइए निम्नलिखित में से जो है भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? दिया गया ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इन सभी की नियुक्ति जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 160 में। ठीक है, अनुच्छेद 160 में जो है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो किस चीज का अधिकार जो है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का नहीं, प्रधानमंत्री का नियुक्ति नहीं होगा दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है अधिकार नहीं देता है। अब बाकी जिस चीज़ का अधिकार देता है वो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। ओके, ये सब अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा जो है प्राप्त है। अब है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 143 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार जो है निम्नलिखित में से क्या जो है शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है क्षमा दान देना, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, ऑप्शन सी है आपातकाल की घोषणा करें, ऑप्शन डी है अध्यादेश जारी करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना जो है ये भारत के राष्ट्रपति को जो है यह अधिकार प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वो कौन सी शक्ति है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को जो है अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे। तो बिहार से थे। 2 अवधि के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो 2 अवधि के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 अवधि के लिए जो है भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो हैं श्री बीबी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति जो हैं श्री बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो एन संजीव रेड्डी थे। अब है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो नीलम संजीव रेड्डी। अब है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। तो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जो है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो बीबी गिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इसमें से आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, अब है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या था। तो इनका कर्म जो है दोस्तों 12वां था। अब जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन लेकर के आते हैं, उसमें और भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा। तो एडवियन ल्यूटियंस के द्वारा। एडवियन ल्यूटियंस के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।